मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गन्ना किसानों के आंदोलन को BY विजेंदर का समर्थन, सरकार पर बड़ा दबाव। सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लाखों लोगों के साथ फ्रॉड, श्रीनाथ नामी व्यक्ति गिरफ्तार। गदग में महिलाओं को लाठी शौर्य की ट्रेनिंग, खुद की सुरक्षा का लिया गया संकल्प। फिल्म का हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी हीरो बने। बेंगलुरु में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ मिशन, वीडियो भेजने पर 250 रुपयों का इनाम। बीजापुर में फिर आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3.1 की शिद्दत दर्ज, लोगों में डर। बेलगाम में MES कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, काला दिन मनाने वाले 150 लोगों पर FIR। बच्चे और महिलाओं पर हमला करने वाला पागल कुत्ता पकड़ा गया, 19 लोग हुए थे घायल। हावेरी की अनोखी मस्जिद जहां नमाज और दुआ उर्दू नहीं बल्कि कन्नड़ा में पढ़ी जाती है। कल से 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बेंगलुरु में BMTC की इलेक्ट्रिक बस का हादसा, दरवाजा अचानक बंद, यात्री गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। गन्ना किसानों के आंदोलन को BY विजेंदर का समर्थन, सरकार पर बड़ा दबाव। बीजापुर, बागलकोट और बेलगाम के गन्ना किसान पिछले कई दिनों से मुंसिफाना कीमत यानी अच्छे दाम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन को BJP राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर का भी समर्थन मिल गया है। विजेंदर बेलगाम पहुंचकर किसानों के साथ खड़े हुए हैं और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि गन्ने से राज्य को हर साल 50 से 55 हजार करोड़ रुपयों का टैक्स के रूप में मुनाफा होता है। वहीं शुगर मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि किसानों को 3200 प्रति टन देने के लिए कोशिशें जारी हैं। अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों से बातचीत चल रही है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी बताया कि सरकार ने अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाए ताकि और तनाव या आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने न आए। आज किसानों ने कई शहरों को बंद करके अपना विरोध जताया। सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लाखों लोगों के साथ फ्रॉड, श्रीनाथ नामी व्यक्ति गिरफ्तार। चित्रदुर्ग के रहने वाले श्रीनाथ नामी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपये ठगने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने कई लोगों से D ग्रुप की नौकरी दिलवाने का वादा करके 3 से 4 लाख रुपये तक वसूल किए हैं। श्रीनाथ ने नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर और सरकारी दफ्तर की नकली सील बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। एक शिकायत के बाद जब पीड़ित व्यक्ति बेंगलुरु के ऑफिस नौकरी ज्वाइन होने के लिए पहुंचा, तब पूरे फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके इसके मोबाइल से दर्जनों इसके धोखे का शिकार हुए लोगों की डिटेल्स मिली हैं। अब यह देखना बाकी है कि पुलिस किस तरह से धोखा हुए लोगों के पैसे वापस दिलवाती है। गदग में महिलाओं को लाठी शौर्य की ट्रेनिंग, खुद की सुरक्षा का लिया गया संकल्प। गदग शहर में महिलाओं और लड़कियों को हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी मिशन के तहत लाठी शौर्य ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग त्रिकोटेश्वर मंदिर कैंपस में हिंदू जन जागृति क्रांति सेना और राजराजेश्वरी महिला मंडल की ओर से आयोजित किया गया था। इस ट्रेनिंग कैंप में 14 से 45 वर्ष तक की महिलाओं और लड़कियों ने उत्साह से भाग लिया। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन पर हो रहे अत्याचार, छेड़छाड़ और अपराधों को रोकना है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये पहल महिलाओं में
खुद की सुरक्षा के लिए तैयार करने की और एक बड़ी कोशिश है ताकि वो किसी भी हालात में अपने बचाव के लिए तैयार रह सके। फिल्म का हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं असल जिंदगी में भी हीरो बने। मैसूरू में आयोजित 2019 राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जिस तरह फिल्मों में अभिनेता पर्दों पर हीरो की भूमिका निभाते हैं, वैसे ही असल जीवन में भी अपने फॉलोअर्स और चाहने वालों के लिए एक आदर्श हीरो बनना चाहिए। इनडायरेक्टली दर्शन के कारनामों को बताए बिना उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि डॉक्टर राजकुमार जैसे कलाकार फिल्म और असल जीवन दोनों में एक समान और आदर्श वाली जिंदगी सादगी के साथ बिताकर चले गए, इसीलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि मैसूरू में फिल्म सिटी बनाई जाएगी और इसका DPR दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, कहा राज्य के CM सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ मिशन, वीडियो भेजने पर 250 रुपयों का इनाम। अब बेंगलुरु में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी GBA ने सफाई मुहिम यानी मिशन क्लीन के तहत एक नया प्लान शुरू किया है। अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति कचरा फेंकने वालों की वीडियो बनाकर भेजेगा, इसे हर वीडियो पर 250 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप तैयार की जा रही है, जहां वीडियो के साथ टाइम और लोकेशन अपलोड करना ज़रूरी होगा। GBA के मुताबिक पकड़े जाने वालों पर पहले 2000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की सिफारिश पर भी बातचीत चल रही है। मकसद है कि बेंगलुरु शहर को साफ और कचरे से मुक्त बनाया जाए। बीजापुर में फिर आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3.1 की शिद्दत दर्ज, लोगों में डर। बीजापुर जिले में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह रिक्टर स्केल पर 3.1 शिद्दत का भूकंप दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। झटके तिकोटा, कलकवडगी, तोरवी, शिवगेरी और हन्नडगी इलाकों में महसूस हुए। लोगों का कहना है कि तेज धमाके जैसी आवाज के साथ जमीन हिल गई। भूकंप के नज़ारे CCTV कैमरों में भी रिकॉर्ड हुए हैं। भूकंप से जुड़ी मोबाइल ऐप में भी इस झटके की शिद्दत 3.1 दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे था। पिछले 2 महीनों में बीजापुर में 13 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लगातार झटकों से लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। जनता प्रशासन से मांग कर रही है कि भूकंप की असली वजह और आगे के खतरे को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाए ताकि लोग सावधान रहें। बेलगाम में MES कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, काला दिन मनाने वाले 150 लोगों पर FIR। बेलगाम में काला दिन मनाने वाले MES संगठन के करीब 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सोमोटो पुलिस ने FIR दर्ज की है। यह मामला मार्केट पुलिस थाना के लिमिट में शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक कन्नड़ा राज्य उत्सव राज्य स्थापना दिवस के जवाब में काला दिन मनाया और महाराष्ट्र के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस ने इस कदम को उकसाने वाला और राज्य विरोधी काम बताया है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने पाबंदी के बावजूद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बच्चे और महिलाओं पर हमला करने वाला पागल कुत्ता पकड़ा गया, 19 लोग हुए थे घायल। बागलकोट जिला के इलकल शहर में दहशत फैलाने वाला पागल कुत्ता आखिरकार पकड़ा गया। ये कुत्ता पिछले 2 दिनों से बच्चों और महिलाओं पर हमला कर रहा था। इसके हमलों में 19 लोग घायल हुए थे। इलकल नगर परिषद की टीम ने सुबह सुबह अभियान चलाकर कुत्ते को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत अब खत्म हो गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है। 4 घायलों को बागलकोट जिला हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि 15 लोगों का इलाज इलकल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं। प्रशासन ने बताया कि अब आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए स्पेशल
मिशन चलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न दोहराई जाएं। हावेरी की अनोखी मस्जिद जहां नमाज और दुआ उर्दू नहीं बल्कि कन्नड़ा में पढ़ी जाती है। कर्नाटक के हावेरी जिला के रट्टीहल्ली तालुका के चिक्ककब्बार गांव में एक ऐसी अनोखी मस्जिद है जहां नमाज और दुआ कन्नड़ा भाषा में पढ़ी जाती है। इस गांव में करीब 1200 परिवार रहते हैं, जिनमें से 400 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार मौजूद हैं। यहाँ की जामिया मस्जिद बहुत पुरानी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मस्जिद में होने वाली सारी बातें और इबादत कन्नड़ा में होती हैं। गांव के ज़्यादातर मुसलमानों को उर्दू भाषा नहीं आती, इसीलिए यहाँ के इमाम और नमाजी सब कुछ कन्नड़ा में पढ़ते और सुनते हैं। मस्जिद में नमाज का समय, ऐलान और कार्यक्रम भी कन्नड़ा में ही लिखे जाते हैं। सिर्फ अजान अरबी में दी जाती है, बाकी सारे बयान और धार्मिक बातें कन्नड़ा में ही होती हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ियों से यहाँ चली आ रही है। गांव में हिंदू और मुस्लिम लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार भी साथ ही मनाते हैं। ये मस्जिद भाईचारा और एकता की अनोखी मिसाल बन चुकी है। कल से 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल से अगले 2 दिन तक कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खास तौर पर बेंगलुरु, साहिली और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कर्नाटक के अंदरूनी जिलों में गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन 5 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साहिली और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वो सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी जानकारी पर ध्यान दें। बेंगलुरु में बीएमटीसी की इलेक्ट्रिक बस का हादसा, दरवाजा अचानक बंद, यात्री गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में फिर एक बार बीएमटीसी की इलेक्ट्रिक बस से बड़ा हादसा हुआ है। यह घटना यलहंका के पालनहल्ली इलाके में कल सुबह हुआ है। बताया जा रहा है कि जब एक यात्री बस से उतर रहा था, तभी उसका दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और उसके सर पर गहरे जोर से चोटें लगी हैं। इस हादसे में यात्री को गंभीर चोटें आने से मौके पर मौजूद एम्बुलेंस ड्राइवर ने तुरंत उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक दरवाज़ा अचानक से बंद होने की वजह या तो टेक्निकली खराबी थी या ड्राइवर की लापरवाही। घटना के बाद बीएमटीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर दी है शुरू। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।